मैम मैं सब छोड़ दूँगी लेकिन प्लीज़ मुझे एक मीठा नहीं मैं छोड़ सकती, तो या तो आप मुझे खाने के बाद दे दो या 1 चम्मच मुझे बस चाय में डालने दो, मीठी चाय दे दो, बाकी मैं आप जैसा बोलोगे मैं वैसा फ़ॉलो कर लूँगी, है ना? यही सब बोलते हो ना आप मुझे। लेकिन हम सबको पता है कि मीठा हम सबकी कमज़ोरी है, हमें मीठा की बहुत क्रेविंग होती है एज़ अ इंडियन। हमारा कोई फंक्शन, हमारा कोई गेट टुगेदर बिना मीठे के कंप्लीट नहीं होता। लेकिन क्या करें जब हम लोग डाइटिंग पे होते हैं या जब हम वेट लॉस रिजल्ट चाहते हैं या हम जनरली अपने स्किन इश्यूज़ की वजह से या डायबिटीज़ की वजह से या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से मीठा छोड़ना चाहते हैं, तब हम ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल शुगर को या वाइट शुगर को हम किन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। सो वाइट शुगर आप लोगों को इसीलिए मना की जाती है या इसीलिए वो इतनी हार्मफुल होती है, एक तो उसको खाने से हमारा ओबेसिटी का रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। मतलब ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ है जब हम लोगों ने, जिसमें देखा गया है कि जब हम लोगों ने शुगर का अपना इंटेक बढ़ाया या प्रोसेस्ड फॉर्म में शुगर लेनी शुरू करी या वाइट शुगर का कंटेंट जैसे जैसे हमारी डाइट में बढ़ा, ऐसे ऐसे हमारे ओबेसिटी का रेट भी बढ़ा है। सिमिलरली एक स्टडी और भी की गई थी जहाँ पे 2 ग्रुप्स थे जिनको हमने खाना खाने से पहले सोडा या कोल्ड ड्रिंक इस तरीके की चीज़ें दी और दूसरे ग्रुप को हमने सिंपल प्लेन वाटर दिया। तो जो ग्रुप पहले सोडा या शुगर ले रहा था वो ज़्यादा अपना मील जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी और उनका पेट भी नहीं भरा था एज़ कम्पेयर टू जो लोग खाली प्लेन वाटर ले रहे थे। तो बेसिकली शुगर क्या करता है, शुगर एक एम्प्टी कैलोरीज़ है जो आपको कुछ नहीं देता, सिर्फ आपको कैलोरीज़ दे रहा है, आपका ओबेसिटी बढ़ा रहा है, आपका फैट बढ़ाता है। और इसको खाने के बाद आपके ब्रेन को कोई सिग्नल भी नहीं जाता कि आपका पेट भर रहा है, आपका सटाइटी आपको फील हो रही है और आपको और भी ज़्यादा क्रेविंग देता है शुगर की। तो मतलब अगर आप शुगर खा रहे हो बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली आपको और शुगर की क्रेविंग होती है। अब हम जब शुगर की बात करें तो खाली वाइट शुगर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं आपको प्रोसेस्ड फूड की बात कर रही हूँ, जैसे कि हमारे बिस्किट हो गए, कुकीज़ हो गए, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गए। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रोसेस्ड शुगर है जो कि आप ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी और भी शुगर क्रेविंग बढ़ती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डाइट से जो है बिल्कुल कम्प्लीटली वाइट शुगर को एलिमिनेट करें, इसकी बजाय हम बेटर सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो हमें दिन में अप्रॉक्सीमेटली जो हमें एक रिकमेंडेड शुगर इनटेक है वो है 30 ग्राम्स पर डे, मतलब 6 टीस्पून पर डे। सो वो किस फॉर्म में शुगर होनी चाहिए, वो आपका नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, मतलब फ्रूट या जो हमें वेजिटेबल से शुगर मिलता है वो काउंट नहीं होता है इसमें। लेकिन जो हमारे प्रोसेस्ड फूड हैं या जो आप खाली चीनी अपने चाय में या आप अपने स्वीट्स में डाल रहे हो वो काउंट होती है। इसके अलावा अगर आप गुड़, हनी, जैगरी या डेट्स या इस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो या आप स्टीविया इंक्लूड कर रहे हो या कोई भी डिफरेंट काइंड ऑफ आप शुगर सब्स्टिट्यूट इंक्लूड कर रहे हो तो वो भी आपका इस 6 टीस्पून या जो आपका रिकमेंडेड अलाउंस है उसमें काउंट किया जाता है। सो अब हम आते हैं कि किस किस तरीके का हमें शुगर जो है वो इंक्लूड करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट जो है हम ले सकते हैं अगर हमें वाइट शुगर बिल्कुल बंद करना है तो। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 से 4 सब्स्टिट्यूट जो है वो शेयर करने वाली हूँ जो हम एज अ वाइट शुगर का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है और आप अपने उसे नॉर्मल कुकिंग में या अपने डेजर्ट में यूज़ कर सकते हो, जिसमें आता है आपका सबसे पहले जैगरी और जैगरी पाउडर। सो जैगरी 2 टाइप की आती है, एक आती है लाइट ब्राउन कलर की जो कि शुगर केन से बनती है और एक आती है जो डार्क कलर की होती है जो कि डेट से भी हमें जैगरी अवेलेबल है और आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा लेकिन आपको मार्केट में मिल जाएगी। सो जो जैगरी है वो सबसे मिनिमल प्रोसेस्ड है और उसमें ऑब्वियसली कैलोरीज़ की अगर हम बात करें तो शुगर में या बाकी सब सब्स्टिट्यूट में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है, लेकिन इसके और क्या फ़ायदे हैं। तो बेसिकली जैगरी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है, उसमें आयरन, मैग्नीशियम, इस तरीके के मिनरल्स आपको मिल जाते हैं और स्पेसिफिकली जिनको आयरन की कमी होती है, हीमोग्लोबिन लो होता है, उनको हम जैगरी के बने हुए लड्डू दे सकते हैं विद सेसमे या फ्लैक्सीड, इस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। जैगरी आप बहुत इजीली अपने हर्बल टीज़ में, ऑब्वियसली नॉट द नॉर्मल टी बट आजकल तो लोग यूज़ कर लेते हैं, अपनी नॉर्मल टीज़ में या आप हर्बल टी में भी अपनी जैगरी डाल सकते हो। जैगरी पाउडर अगर आपको खाने के बाद लेना है या आपको मन करता है खाने के बाद मीठा लेने का तो वहाँ भी आप इंक्लूड कर सकते हो। सो जैगरी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है टू योर वाइट शुगर।
नेक्स्ट हमारा शुगर सब्स्टिट्यूट है वो है हनी। हनी बेसिकली आपको अगर रॉ और लोकली सोर्स मिलता है तो वो सबसे बेस्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में मिलता है, क्योंकि फिर से उसमें शुगर ऐड की जाती है जो कि इतनी यूज़फुल नहीं है। तो अगर आप मार्केट वाला हनी लेने वाले हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेस्ट है कि आपका जितना रॉ और लोकली आपको अवेलेबल हो, लोकल मार्केट से लो, जो हमारी ऑर्गेनिक मार्केट लगती है वहाँ से आप सोर्स करो, और उसको चेक भी कर सकते हो बहुत इजी तरीके से कि वो कितना प्योर है या नहीं है। बट हम हनी को कैसे यूज़ करें? हनी के आप बहुत सारे कॉन्कॉक्शंस बना सकते हो, अपनी टी में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि हनी थोड़ा स्वीट होता है तो आपकी टी में, आपके केक्स के ऊपर, पैनकेक्स के ऊपर बहुत अच्छा टेस्ट भी करता है। आपकी जो हम मेपल सिरप से या इस तरीके की चीज़ें ऐड करते हैं वो उसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसके अलावा हनी के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस इशू रहता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग या एसिडिटी रहती है, तो बहुत अच्छा वर्क करता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग रहता है क्योंकि उसमें पोलन होता है। अगर स्पेसिफिकली अगर वो रॉ और ऑर्गेनिक है तो डेफिनेटली उसमें पोलन होगा जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपको मनुका हनी मिलता है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, उसका बहुत अच्छा वर्क रहता है। तो आप इस तरीके से अपने डाइट में हनी इंक्लूड कर सकते हो। और थर्ड फॉर्म जो है आप जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसे कहते हैं डेमरारा शुगर। जो डेमरारा शुगर होती है वो एक्चुअली ब्राउन शुगर नहीं होती है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज ऑफ शुगर होती है, मतलब कि जहाँ पे मोलासेस होता है। तो जब हम शुगर को प्रोसेस करते हैं, जबकि वाइट शुगर होती है उसका फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे वो उसका फाइबर और मोलासेस जो है वो हटा देते हैं। लेकिन डेमरारा शुगर जो होती है उसमें आपको मोलासेस के साथ वो मिलता है। मोलासेस क्या होता है? बेसिकली मोलासेस जो है उसका फाइबर होता है और जो उसका कलर होता है ब्राउन, उसकी वजह से होता है। और आजकल तो मोलासेस इतना ट्रेंड में है क्योंकि वो कैल्शियम रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। आप डेमरारा शुगर भी आपको जो है बहुत बेनिफिट्स दे सकती है। और इट इज़ एन ईजी फॉर्म जिसको आप जहाँ हम चीनी यूज़ करते हैं वाइट, वहाँ पे आप हर जगह पे डेमरारा शुगर यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप अगर अपने केक्स बनाने हैं, आपने कोई बेकिंग का काम करना है, पेस्ट्रीज़ बनानी है, अपने स्वीट्स में आप ऐड कर सकते हो, नॉर्मल टी में ऐड कर सकते हो। इट इज़ अ काइंड ऑफ शुगर बट अ लेस प्रोसेस्ड वन। फोर्थ सब्स्टिट्यूट जो है, ऑब्वियसली आप इसको एज अ शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो फिर भी स्वीटर है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, फाइबर रिच है, जो कि हमारा नॉर्मल फ्रूट। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग रहती है और आपका कुछ मीठा खाने का मन करता है तो आप नॉर्मल फ्रूट्स को भी एज अ फ्रूट स्मूदी, फ्रूट रायता, इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। आप फ्रूट की कोई पुडिंग बना सकते हो अगर आपका बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ स्वीट डिश खाने का। आप किसी भी तरीके का फ्रूट यूज़ कर सकते हो। मैंगो हो गए, ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गए, बनाना हो गया। ऑब्वियसली ये आपको एडिड बेनिफिट तो देते हैं क्योंकि इसमें मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन्स भी होते हैं, और ये एक्चुअली आपके शुगर की जो हमारी अलाउंस है उससे बाहर भी नहीं जाने देंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से जो हमें शुगर मिलती है वो हमारे अलाउंसेस में नहीं काउंट होती है। इसके अलावा आप जो भी शुगर यूज़ करोगे इन द फॉर्म ऑफ हनी, स्टीविया या ब्राउन शुगर या डेमरारा शुगर या जैगरी, इस तरीके की चीज़ें अगर आप यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 30 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा ना हो। फ्रूट के साथ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी हम ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो वो हमें नुकसान देता है। तो कितनी सर्विंग आपको लेनी चाहिए, डेफिनेटली फिर आपका पर्पस डिपेंड करता है, आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड करता है। सपोज़ अगर आप वेट लॉस पे हो तो 1 to 2 सर्विंग से ज़्यादा आपका फ्रूट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तब भी आप अपनी सर्विंग जो है 1 to 2 रख सकते हो। और फिर किस तरीके का फ्रूट यूज़ करो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका पर्पस सिर्फ हेल्दी लिविंग है तो आप 4 to 5 या एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग तो आप अपने नॉर्मल रूटीन में रख ही सकते हैं फ्रूट का। जब भी आपको बीच में भूख लग रही है एज अ मिड मील, या आपको कभी खाने के बाद, स्पेसिफिकली जब अब समर आ जाएगी तो अगर आपको खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है तो आप हाफ एन आवर बाद कोई फ्रूट का इंटेक रख सकते हो। स्पेशली मैंगोज़ बहुत लोग प्रेफर करते हैं। आप इस तरीके से फ्रूट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो बातें हो गई कि हमने क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या शुगर का सब्स्टिट्यूट है। इसके अलावा जो आप इंक्लूड कर सकते हो वो है डेट्स डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ लड्डू। आजकल तो बहुत रेसिपीज़ अवेलेबल है, आप इंक्लूड कर सकते हो। अगर आपको कभी आप जनरली भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेते हो और आपको क्रेविंग रहती है मीठे की, तो वहाँ पे भी आप अपनी चाय के साथ 2 डेट्स इंक्लूड कर सकते हो।
और जो चीज़ें हमें इंक्लूड नहीं करनी है उसमें आता है कि आपका स्टीविया आप अवॉइड करो। क्यों? आई नो कि स्टीविया एक प्लांट बेस्ड शुगर सोर्स है, लेकिन अगेन इट इज़ हाईली प्रोसेस्ड, तो आप अवॉइड करो ऐसी चीज़ें। और ऐसे शुगर अवॉइड करो जैसे कि सुक्रालोज हो गया या एस्पर्टेम हो गया, जो कि बहुत सिंथेटिक है और केमिकली मेड है, मतलब लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके की शुगर को अवॉइड करोगे तो बहुत बेस्ट है। ऑब्वियसली ये आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं देते हैं, प्लस आपको ओबेसिटी या किसी ना किसी तरीके का आपको हेल्थ कंडीशन, जैसे कि हमने देखा है बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि सुक्रालोज और एस्पर्टेम से आपको माइग्रेन ट्रिगर होता है। सिमिलरली आपको स्टीविया से जो है थायराइड का लॉन्ग टर्म अगर आप यूज़ करते हो तो थायराइड इन पेशेंट्स में देखा गया है, या आपको रिप्रोडक्टिव कोई कंडीशन होने का डर रहता है। सिमिलरली सुक्रालोज और एस्पर्टेम जो है आपको गट फ्लोरा को अफेक्ट करते हैं, आपको माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली हैं, तो आप अवॉइड करो। जितना आप अपनी डाइट में नेचुरल चीज़ें रखोगे उतना आप इसको लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम तक सस्टेन कर पाओगे, अपने रिज़ल्ट को सस्टेन कर पाओगे और आपकी ये हैबिट बन जाएगी। बाकी ये जो स्टीविया है ये सब चीज़ें आप लॉन्गर टाइम तक इनको नहीं फॉलो कर पाओगे। सो नेचुरली सोर्स चीज़ें खाओ, लोकली सोर्स चीज़ें खाओ, और जो चीज़ें आपको सीजनली अवेलेबल है, जो फ्रूट्स आपको सीजनली अवेलेबल है, जो वेजिटेबल सीजनली अवेलेबल रहती हैं, वो चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो, तो वो ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए भी बेटर है, आपके लाइफस्टाइल के लिए भी बेटर है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।